रात का समय था और दिल्ली के एक प्रसिद्ध लेखक अजय वर्मा अपनी नई पुस्तक के लिए एक अनोखी जगह की खोज कर रहे थे। अजय को अपने दोस्त राजीव से एक पुराने और भूतिया बंगले के बारे में पता चला था। यह बंगला शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, जो अब वर्षों से वीरान पड़ा था। राजीव ने अजय को बताया, कहते हैं कि उस बंगले में अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोग वहां गए लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। अजय ने उत्सुकता से कहा, मुझे वही जगह चाहिए। मैं वहां जाकर इस रहस्य को सुलझाऊंगा और अपनी कहानी के लिए सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगले ही दिन अजय ने अपना सामान पैक किया और उस भूतिया बंगले की ओर रवाना हो गया। रास्ते में गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, उस बंगले में जाना खतरे से खाली नहीं है, रुक जाओ। लेकिन अजय कहाँ ठहरने वाला था। उसको उत्सुकता थी कि उसको कहानी के लिए एक नई स्टोरी मिल रही है, जिससे कि वह अपनी बुक छापेगा। वह बिना कुछ सुने निकल पड़ा। जब वह बंगले के पास पहुंचा तो बंगला बाहर से भवन था, लेकिन बहुत डरावना था, क्योंकि शीशे टूटे हुए थे, दीवार एकदम पर जो है घास उग चुकी थी। एक डर का माहौल वहां बन चुका था। अजय ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ अंदर जाने का निर्णय लिया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर जगह धूल जमी हुई थी, मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। अजय को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। अजय ने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में लिखा था, इस बंगले में एक रहस्यमय छाया छिपी है। यह रहस्य उन लोगों के लिए है जो सच्चाई की तलाश में आते हैं, लेकिन सावधान रहो, क्योंकि इस रहस्य के पीछे मौत का साया है। अजय ने डायरी को ध्यान से पढ़ा और सोचा कि शायद यही वह सुराग है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने डायरी को अपने बैग में रखा और आगे बढ़ गए। कुछ घंटों के बाद अजय को एक और अजीब सी घटना सामने आई। एक पुरानी घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई दी, जो अचानक बंद हो गई। अजय ने देखा कि एक दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी। उसमें एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी। अचानक उस पेंटिंग की आंखें हिलने लगी और अजय को ऐसे लगा कि वह महिला उनसे कुछ कहना चाहती है। अजय ने पेंटिंग के पीछे छिपे एक गुप्त दरवाजे को खोज निकाला। दरवाजा खोलते ही वह एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गया। सुरंग के अंदर का माहौल बेहद डरावना था और अजय को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। सुरंग के अंत में अजय को एक बड़ा कमरा मिला, जिसमें कई पुरानी चीजें और दस्तावेज थे। अचानक उन्हें देखा कि एक पुरानी तस्वीर में वही महिला थी जिसे पेंटिंग में देखा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, ये बंगले का रहस्य को छिपा रहा है। जो इस रहस्य को देखता है, ये बंगला उसे अपने में समा लेता है। अचानक अजय को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके कुछ करीब आ गया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह महिला वहां खड़ी थी, लेकिन वह अब भूत के रूप में थी। महिला ने धीरे से कहा, मैं इस बंगले की असली मालिक हूँ। मेरी हत्या कर दी गई थी और मेरी आत्मा वहां फंसी हुई है। अगर तुम मेरी हत्या का रहस्य सुलझा सकते हो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए महिला की मदद करने का वादा किया और उसके रहस्य की गहराई में जाने का निर्णय लिया। महिला से पूछा, तुम्हारी हत्या किसने की और क्यों की? महिला ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मुझे मेरे ही परिवार वालों ने इस खजाने के लिए मार डाला था। उन्होंने सोचा कि मेरी आत्मा इस खजाने की रक्षा करेगी, लेकिन मैं हमेशा के लिए इस दर्द में फंस रही हूँ। अजय ने महिला से पूछा, तुम्हारा खजाना कहाँ है? महिला ने उससे एक नक्शा दिया और कहा, ये नक्शा तुम्हें खजाने तक ले जाएगा, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि मेरे परिवार के लोग तुम्हें ये खजाना पाने नहीं देंगे। अजय ने नक्शे को ध्यान से देखा और महिला की आत्मा को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने महिला का धन्यवाद किया और सुरंग के बाहर निकल गया। अब उनकी मंजिल थी उस खजाने को खोजकर महिला की आत्मा को शांति दिलाना। अगले दिन अजय नक्शे के अनुसार खजाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उन्होंने एक गुप्त स्थान का पर खजाना पा लिया। खजाने के साथ उन्हें कुछ दस्तावेज भी मिले, जिसमें महिला की हत्या का सबूत मिला। अजय ने खजाने और सबूतों को लेकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और महिला की आत्मा को अंततः मुक्ति मिल गई। अजय ने इस रहस्य को सुलझाकर न केवल कई कहानी लिखी, बल्कि एक आत्मा को भी शांति दिलाई। अजय ने अपनी नई पुस्तक भूतिया बंगले का रहस्य को प्रकाशित किया, जो जल्द ही बेस्ट सेलर बन गई। इस कहानी ने न केवल पाठकों को डरावनी दुनिया की सैर करवाई, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि सच्चाई की खोज में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।